चलिए ध्यान दीजिए। त्रिभुज चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1 का 1 नंबर हिसाब कल पढ़ चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर हिसाब। तो 2 नंबर क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़िए, अपने बुक पर नजर होना चाहिए सबका। कह रहा है किसी त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज है, उसका नाम क्या है? ABC। तब बनाइए एक त्रिभुज। कितना? 2 नंबर हिसाब है। एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज का नाम क्या है? ए है, बी है, सी। त्रिभुज ABC में PQ समांतर है। PQ क्या है? समांतर मतलब बीच में। ये P है, ये Q है। PQ समांतर है किसका? BC का। BC का क्या? ये PQ समांतर है। फिर आगे पढ़िए क्या दिया हुआ। AP 2 सेमी दिया हुआ। A अब P कितना दिया हुआ है? 2 सेमी। ठीक है। और PB कितना है? 6 सेमी। AQ कितना है? AQ 4 सेमी। उसके बाद AC का मान ज्ञात कीजिए। AC मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा मान हमको, AC मतलब ये बिंदु से लेकर यहां तक की मान हमको निकालना है। AC का मान निकालिए, जबकि PQ क्रमश AB और AC पर है। मतलब P AB पर है और Q क्या है? AC पर है। इतना बात आपको दिया है तो AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए जो जो दिया है वो लिख लीजिए। पहले लिखिए दिया है कि, दिया है कि क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC के समांतर कौन रेखा है? तो BC के समांतर कौन था? PQ। और उसमें क्या दिया है? A अब P बराबर दिया हुआ कितना? 2 सेमी। और क्या दिया हुआ? PQ बराबर 6, PB बराबर 6 सेमी। और AQ बराबर 4 सेमी। तो हमसे क्या कह रहा है? A और C का मान ज्ञात कीजिए। यह आपको खाली जगह। ठीक है। इतना बात हमको दे चुका है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में BC के समानांतर कौन भुजा है? PQ। BC के समानांतर क्या है? PQ। AP दिया हुआ है 2 सेमी, PQ दिया हुआ है 6 सेमी, AQ दिया हुआ है, तो AC हमें ज्ञात करना है। तो हम आप लोग को पढ़ाए थे थेल्स पर में। क्या पढ़ाए थे? तो यहाँ लिखेंगे हॉल में थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। तो हम लोग क्या पढ़े थे? थेल्स प्रमेय क्या होता है? बोलिए। AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC। यही ना थेल्स प्रमेय था? इस अनुपात के बटा में इसका और इसका अनुपात के बटा में इसका। ठीक है ना? यह हमारा थेल्स प्रमेय से हुआ था। अब इसमें क्या डालेंगे? सबका मान डाल देंगे। AP का वैल्यू कितना दिया हुआ? 2 सेमी। PQ कितना दिया हुआ? 6 सेमी। ठीक है। उसके बाद AQ कितना दिया हुआ? 4 सेमी। और QC नहीं दिया हुआ था। QC की जगह पर क्या डाल देंगे? QC। अब इसको काटिए। सेमी से सेमी कट गया। अब इसको या तो तिरछा गुना करेंगे Q में C से, तो क्या हो जाएगा? 2QC हो गया।
इसको 6 में 4 से गुना करेंगे 24 सेमी। क्यूसी निकालेंगे तो 24 सेमी और बट्टा में कितना 2 से 24 तो क्यूसी कितना निकला 12 सेमी। क्यूसी कितना निकाले 12 सेमी। ये निकला कितना हमको चाहिए क्या एसी तो लिखेंगे अतः एसी में क्या क्या है एसी डंडीर में क्या कौन कौन डंडीर है ए क्यू है और प्लस क्या है क्यूसी है तो ए क्यू कितना दिया था 4 सेमी और क्यूसी कितना निकाले 12 सेमी। दौड़ देंगे कितना आ जाएगा यही मेरा क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत फिर से समझिए। यहाँ से आप एक त्रिभुज दिया था ठीक है उस त्रिभुज में क्या कर रहा था बीसी के समानांतर एक भुजा है पी क्यू बीसी के समानांतर एक रेखा है क्या पी क्यू ठीक है। उसके बाद आपको दिया था ए पी 2 सेमी पी क्यू पी बी 6 सेमी ए क्यू 4 सेमी ए सी हमको निकालना था। क्या निकालना था जो जो दिया रहेगा उसी में से देख देख के यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ठीक है। जो जो बुक हिसाब में दिया रहेगा उसी बात को यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे कि दिया है ना लिखेंगे कोई तो ये कोई बात नहीं है। यहाँ से हमको खाली हल करने आना चाहिए। यहाँ पर सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं हल थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है इसके अनुपात में यह ठीक है और इसके अनुपात में यह ए बी बटा में पी क्यू ए क्यू बटा में इस सब का मान इस सब में डाल देंगे। यहाँ से जो जो मान लिखे हैं सब मान सब में डाल देना। अब क्या करना है इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे और काट देंगे सेमी से। यहाँ से इसको भी काट सकते थे 2 इकाई 2 2 तिहाई 6। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे इतना न करके ऐसे भी कर सकते थे 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 2 के पारा से 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 1 में क्यूसी से गुना करते थे क्यूसी और 3 में 6 से गुना कर 4 से गुना करते थे 12 सेमी। आपका यहीं पर आंसर आ जाता है ठीक है। ये 2 स्टॉप करने की जरूरत नहीं था। ऐसे भी हम यहाँ कितना निकल गया 12 सेमी तो अतः लिखेंगे एसी बराबर एसी में क्या क्या शामिल है ए क्यू वाला अधिभुजा शामिल है और क्यूसी वाला भुजा डमी शामिल है। तो दोनों भुजा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 सेमी। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 3 नंबर लिखना बंद कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए बगल का चित्र को देखना है। तो बगल के चित्र देख लिए क्या कह रहा है ए डी क्या कह रहा है ए डी कौन बी ए सी कौन बी ए सी इस कोण का ठीक है। कौन ए डी बी ए सी का समद्वि भाजक रेखा समद्वि भाजक रेखा मतलब इस कोण को क्या कर रहा है 2 भागों में ही बांट रहा है। समद्वि भाजक रेखा मतलब क्या एक जो रेखा है इस कोण को क्या कर रहा है 2 भागों में बांट रहा है। यदि ए बी दिया हुआ है 6 सेमी ए बी कितना दिया हुआ है ए बी वाला रेखा तो यही है 6 सेमी और बी डी कितना दिया हुआ है ई दिया हुआ है 3 सेमी बी डी रेखा यहीं से यहाँ तक। उसके बाद सी डी कितना 4 सेमी।
तो हमसे क्या कह रहा है, AC का मान ज्ञात कीजिए। AC रेखा यही ना है, ये रेखा हमको पता लेना है। ठीक है, फिर इसमें जो जो दिया है वो लिख दीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, AD क्या है, कोण BAC का क्या है, सम द्वि भाजक, सम द्वि भाजक है। क्या है, सम द्वि भाजक है। उसके बाद फिर क्या दिया है, AB बराबर दिया हुआ आपको 6 सेमी, उसके बाद BD बराबर 3 सेमी, उसके बाद CD बराबर 4 सेमी। तो हमसे कह रहा है AC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो याद रखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। तो हम लोग पढ़े थे एक थ्योरम, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम से ध्यान दीजिए क्या होता है किताब पूरा। इसके बट्टा में AB के बट्टा में AC, AB के बट्टा में क्या, AC, अब बराबर BD के बट्टा में DC, BD के बट्टा में DC, या CD भी लिख सकते हैं या DC भी लिख सकते हैं। ये कैसे अनुपात बना से समझिए, इस रेखा के बट्टा में यह रेखा और इसके बट्टा में यह, AB बटा AC, BD बटा DC। डालिए AB का मान कितना, 6 सेमी, AB का मान, और AC का मान नहीं दिया हुआ, AC नहीं ना दिया हुआ, AC की जगह पर BD दिया हुआ कितना, 3 सेमी, और DC मतलब CD कितना दिया हुआ, 4 सेमी। कोई दिक्कत, गुना कीजिए इसको आप, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सेमी गुने AC हो जाएगा। तिरछा गुना होता है ना, इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 सेमी गुने 4 सेमी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो गुना करके लिख देंगे 6 सेमी का स्क्वायर, 6 सेमी का 24 सेमी का। यहाँ नजर होना चाहिए सबको, कैसे यहाँ पर हल किए, एकरा से एकरा में गुना किए, एकरा से एकरा में गुना कीजिए। अब यहाँ से AC निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 6 सेमी गुने 4 सेमी, और बटा में कितना, 3 सेमी। कोई दिक्कत, अब काटिए इसको, सेमी से सेमी गया, 3 के पारा से 6, 2 में 4 से गुना करेंगे, AC कितना निकला, 8 सेमी। यही मेरा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, चलिए लिख देंगे हम लोग 8 से। दूसरा क्या कर रहा है, 3 का 2 नंबर देखिए, कथी कर रहा है, यदि कोई रेखा, देखिए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो तीसरी भुजा के क्या होंगे, समांतर। समझिए क्या कह रहा था, फिर से पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को, कोई एगो त्रिभुज है और कोई एक रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक ही अनुपात में, जैसे कि इसका अनुपात बटे इसका अनुपात और इसका अनुपात बटे में, तो यह दोनों रेखा आपस में क्या हो जाता है, क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। तो इसमें क्या भर देंगे हम लोग, समांतर। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समद्विभाजक हो, क्या हो, एक कोण समद्विभाजक हो, क्या कर रहा है इसमें, यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए यही त्रिभुज, ठीक है, ये वो कोण क्या है, समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक है, तो उसकी माध्यिका, तो वह त्रिभुज क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा,
समद्विबाहु त्रिभुज होगा, भर देंगे इसमें। चौथा क्या करा, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को सम द्विभाजी करे तो वह त्रिभुज होगा क्या, समबाहु त्रिभुज होगा। समझिए, एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी दो माध्यिका, एक यह मान लेते हैं और यह मान लेते हैं। तो जब दो माध्यिका किसी त्रिभुज को विभाजित करता है तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज होता है। क्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज। पंचवा क्या करा, दो बहुभुज समरूप, दो बहुभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण, उनके संगत कोण और संगत क्या करा, भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, याद रखेंगे, दो बहुभुज समरूप होगा, दो बहुभुज समरूप होगा तो उसकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चलिए 4 नंबर, इसको उतारिए जल्दी, 4 नंबर बतला है। चलिए 2 नंबर उतार लिया सब। चलिए देखिए 4 नंबर, लिखना बंद कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। चार क्या करा, यदि समलंब चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का फिगर बनाइए।
ठीक है।